एक जगह की कल्पना करो, ऊंचे हिमालय में, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ, जहां हवा पतली है और सन्नाटा गहरा है। यह है केदारनाथ, एक पवित्र स्थान, तीर्थ यात्रा का स्थान, एक ऐसी जगह जहां ईश्वर का वास है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आस्था की यात्रा है, धीरज की परीक्षा और मानवीय भावना का प्रमाण। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उन्हें बुराई के नाश करने वाले के रूप में जाना जाता है, अच्छे लोगों का रक्षक और पहाड़ों के देवता। मंदिर का इतिहास रहस्य और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। माना जाता है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। केदारनाथ की यात्रा कठिन है, लेकिन इसका फल अतुलनीय है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, धीरज का और मानवीय भावना की अटूट शक्ति का। सदियों से तीर्थयात्री कठोर मौसम और जोखिम भरे रास्तों का सामना करते आए हैं। वे भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। उनकी यात्रा उनकी भक्ति का प्रमाण है। हवा में उनके जयकारे गूंजते हैं। उनकी आंखें आशा और चाहत से भरी हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, उनकी आत्माएं ऊपर उठती हैं। वे ईश्वर के एक कदम और करीब होते जाते हैं। केदारनाथ मंदिर देखने लायक है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। मंदिर की भव्य संरचना, जटिल नक्काशी और शांत वातावरण, ये सब मिलकर दिव्यता की आभा पैदा करते हैं। केदारनाथ का इतिहास समय की धुंध में डूबा हुआ है। किंवदंतियां इसकी प्राचीनता के बारे में फुसफुसाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह महाभारत के समय का है। यह महाकाव्य युद्ध, कर्तव्य और नियति की कहानी भारत के अतीत पर एक लंबी छाया डालती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के विजयी नायक पांडव केदारनाथ आए थे। वे युद्ध के पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए तरस रहे थे। ऐसा लगता है जैसे उनका हर कदम यहां गूंज रहा हो। पांडव हिमालय में भटकते रहे। वे शिव की तलाश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हुए खुद को छुपा लिया। उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया और ढलानों पर चरने वाले मवेशियों के बीच छिप गए। हालांकि मंदिर की उत्पत्ति समय के साथ खो गई होगी, लेकिन इसके पुनरुद्धार का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में रहने वाले इस महान दार्शनिक संत ने हिंदू धर्म पर एक अमिट छाप छोड़ी। शंकराचार्य हिंदू धर्म को पुनर्जीवित और एकीकृत करने के मिशन पर थे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की स्थापना की, जिन्हें 4 धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ अपनी प्राचीन पवित्रता के साथ उनमें से एक था। वर्तमान मंदिर के निर्माण का श्रेय शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने इसे मौजूदा संरचना के ऊपर बनवाया था। माना जाता है कि यह और भी प्राचीन है। उन्होंने केदारनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया। उन्होंने उन रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी स्थापित किया जो आज तक जारी हैं। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारत के वास्तु कौशल का प्रमाण है। विशाल, भारी धूसर पत्थर की पट्टियों से निर्मित, यह सदियों से समय की कसौटी और प्रकृति के प्रकोप का सामना करता आ रहा है। मंदिर की वास्तुकला हिमालय में प्रचलित पारंपरिक शैली को दर्शाती है। यह एक साधारण लेकिन भव्य संरचना है। इसकी ढलान वाली छत, जो भारी बर्फबारी का सामना करने के लिए बनाई गई है, इस क्षेत्र के मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्रद्धेय त्रिकोणीय लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये विभिन्न देवताओं
और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। सदियों से मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और मरम्मत की गई है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद। फिर भी इसकी मूल संरचना और इसकी भावना अपरिवर्तित बनी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में केदारनाथ का महत्व बहुत गहरा है, जो प्राचीन कहानियों और मान्यताओं से जुड़ा है। ऐसी ही एक कथा पांडवों और भगवान शिव की उनकी खोज के इर्द गिर्द घूमती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपराध बोध से ग्रस्त होकर उन्होंने मुक्ति के लिए शिव का आशीर्वाद मांगा। हालांकि शिव उनसे बचना चाहते थे। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय में चरने वाले मवेशियों के बीच छिप गए। पांडवों ने दृढ़ निश्चय के साथ उसका पीछा किया। भीम ने अपनी अपार शक्ति से शिव के भेष को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव बचने के लिए खुद को जमीन में समाते चले गए, जिससे उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर रह गए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार मंदिरों के स्थल बन गए। केदारनाथ में ऐसा माना जाता है कि बैल का कूबड़ निकला था। इस कूबड़ की पूजा मंदिर में त्रिकोण के आकार के लिंगम के रूप में की जाती है। केदारनाथ को केवल शिव का निवास स्थान ही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां शिव और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। राजसी पहाड़, प्राचीन परिवेश और शांत वातावरण इसे एक दिव्य निवास स्थान होने का विश्वास दिलाते हैं। किंवदंती है कि देवी पार्वती ने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की थी और उनका प्यार पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि यहाँ के दृश्यों में उनकी भक्ति की गूंज है। शांत गौरी कुंड, जो मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक झील है, माना जाता है कि वह स्थान है जहां पार्वती ने अपनी तपस्या की थी। केदारनाथ के साथ शिव और पार्वती के जुड़ाव से इसकी पवित्रता में एक और परत जुड़ जाती है। यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां भक्त ईश्वर के शक्तिशाली और दयालु दोनों पहलुओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। विशाल हिमालय के बीच बसा केदारनाथ अक्सर मोक्ष का द्वार माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति है। मंदिर की कठिन यात्रा, चुनौतीपूर्ण इलाका और कठोर मौसम की स्थिति को आस्था की परीक्षा के रूप में देखा जाता है, जो भक्तों को उनकी सीमा तक धकेलता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध हृदय से तीर्थ यात्रा करने और शिव का आशीर्वाद लेने से व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंच सकता है। सांसारिक सुखों को त्याग कर कठिनाइयों का सामना करने को आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि केदारनाथ की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। पहाड़ों का सन्नाटा, जो केवल भक्तों के जयकारों और बजते मंदिर की घंटियों से टूटता है, गहन चिंतन और आत्मनिरीक्षण का माहौल बनाता है। इसलिए केदारनाथ अपने भौतिक रूप से परे है और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन गया है। केदारनाथ अपने दूरस्थ स्थान के बावजूद इतिहास से कभी अलग नहीं रहा। सदियों से अनगिनत तीर्थयात्रियों ने इसके पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा की है। उनकी कहानियों, उनके विश्वास, उनके नक्शे-कदमों ने मानवीय अनुभव की एक समृद्ध झांकी बुनी है। विनम्र ग्रामीणों से लेकर राजाओं और सम्राटों तक सभी ने केदारनाथ मंदिर में श्रद्धा से सिर झुकाया है। हर साल जैसे ही बर्फ पिघलती है और तीर्थयात्रा मार्ग खुलता है, मानवता का एक सैलाब शिव के इस हिमालयी निवास की ओर बढ़ता है। मंत्रों का जाप, मंदिर की घंटियों का बजना और धूप से भरी हवा भक्ति से ओतप्रोत वातावरण बनाती है। सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री अपनी आस्था से एकजुट होकर विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी यात्रा केवल आशीर्वाद लेने के बारे में नहीं है, यह उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक सीमाओं का परीक्षण करने के बारे में है।
केदारनाथ का इतिहास त्रासदियों के बिना नहीं है। हिमालय में इतनी ऊंचाई पर बसे होने के कारण मंदिर को समय समय पर प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा है। बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन हमेशा से खतरा बने हुए हैं। फिर भी हर बार मंदिर मलबे से उठा है, लचीलापन और अटूट मानवीय भावना का प्रतीक है। सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक 2013 में हुई थी। अभूतपूर्व वर्षा ने अचानक बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ। केदारनाथ घाटी बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा था। मंदिर हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से आपदा का सामना करने के बाद बच गया। तबाही के बीच आशा की किरण बनकर खड़ा रहा। 2013 की बाढ़ ने प्रकृति के प्रकोप की कठोर याद दिला दी, लेकिन उन्होंने अदम्य मानवीय भावना का भी प्रदर्शन किया। केदारनाथ घाटी के पुनर्निर्माण के लिए सरकार, सेना और देश भर के लोगों के साथ मिलकर तुरंत पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू हुए। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तीर्थ यात्रा मार्ग की मरम्मत की गई और जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। केदारनाथ की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन की चुनौतियों और जीत को दर्शाती है। सदियों से भक्तों ने आस्था और ईश्वर से जुड़ने की चाहत से प्रेरित होकर इस कठिन यात्रा को शुरू किया है। तीर्थ यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है, जिसमें भक्त पैदल या टट्टू या पालकी द्वारा दूरी तय करते हैं। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। तीर्थ यात्रियों को घने जंगलों, उफनती नदियों और लुभावने झरनों से आगे ले जाती है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, वनस्पति बदलती जाती है और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। यात्रा उनके शारीरिक धीरज का परीक्षण करती है और उन्हें केदारनाथ में प्रतीक्षा कर रहे आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करती है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य केदारनाथ तीर्थ यात्रा को एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाता है। राजसी हिमालय के बीच ऊंचा खड़ा केदारनाथ केवल एक मंदिर से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, लचीलापन और ईश्वर के लिए मानवीय भावना की शाश्वत खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इसका इतिहास प्राचीन किंवदंतियों में डूबा हुआ और जीत और त्रासदियों दोनों से चिह्नित विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता रहता है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचे स्थान पर स्थित मंदिर का सुदूर स्थान ही इसके रहस्य को बढ़ाता है। इसके पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा को हमेशा से एक तीर्थ यात्रा के रूप में देखा गया है, एक शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षा जो भक्तों को स्वयं और ईश्वर के करीब खींचती है। युगों युगों से केदारनाथ ने समय के उतार चढ़ाव को देखा है। राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ है, साम्राज्य फले फूले हैं और ढह गए हैं, लेकिन मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है, मानव इतिहास का एक मूक पर्यवेक्षक। इसके पत्थर अनगिनत तीर्थ यात्रियों, उनकी आशाओं, उनके सपनों, सदियों से गूंज रहे उनके अटूट विश्वास की कहानियां फुसफुसाते हैं। समय समय पर प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के बावजूद मंदिर का अस्तित्व इसकी स्थायी पवित्रता और इसके द्वारा प्रेरित अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। 21वीं सदी में केदारनाथ का महत्व इसके धार्मिक महत्व से कहीं बढ़कर है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी स्थायी आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक बन गया है। मंदिर न केवल धर्मनिष्ठ तीर्थ यात्रियों को, बल्कि इतिहास के प्रति उत्साही और प्रकृति प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। केदारनाथ की भावना उस कठिन यात्रा में भी है जो लाखों लोग यहां पहुंचने के लिए करते हैं। चुनौतीपूर्ण यात्रा साथ ही तीर्थ यात्रियों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा देती है।
केदारनाथ आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें लचीलापन और चुनौतियों से ऊपर उठने के बारे में सिखाता है। केदारनाथ आशा का एक कालातीत संदेश देता है।